बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है IFRS 2 का। दिसंबर 2018 में क्वेश्चन है और ये पहले पूरे पेज के ऊपर है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है IFRS 2 का। मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आए ज़रा सर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2014 Corolla लिमिटेड ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस। ऑप्शंस दिमाग में रखिएगा, ऑप्शंस दिए हमने, हमने शेयर्स नहीं दिए, शेयर ऑप्शंस दिए। ठीक है जी। टू ईच ऑफ 50 एग्जेक्टिव्स टू परचेज द कंपनीज शेयर्स एट ₹1000। अब देखिए 1000 रुपीज़ का आप शेयर खरीद सकते हो। अब इस शेयर की जो भी फेयर वैल्यू होगी उसमें से अगर मैं एक्साइज प्राइस माइनस करूंगा तो मुझे ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू में अगर मैं टाइम वैल्यू ऐड करता हूं तो मुझे ऑप्शन की फेयर वैल्यू मिलती है। खैर इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ डॉज देने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो 1000 को फेयर वैल्यू ट्रीट करे। आपने ट्रीट नहीं करना, हमने शेयर ऑप्शंस लिया, शेयर की फेयर वैल्यू नहीं ली, ठीक है, और ना एक्साइज प्राइस हमने कंसिडर करनी है। हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, हमें उसकी फेयर वैल्यू चाहिए। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। द शेयर ऑप्शंस विल वेस्ट एंड बिकम एक्साइजेबल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 3 years। ये सर्विस कंडीशन आ गई। एंड उसमें लिखा हुआ जनाब कि हमारी शेयर प्राइस इंक्रीजेस टू 1500 पर शेयर। ठीक है जी। और दूसरा हमें दिया हुआ है सर कि शेयर प्राइस द एग्जेक्टिव्स रिमेन इन 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 द सर्विसेज टिल द वेस्टिंग डेट। अब देखें इसमें एक तो कंडीशन आ रही है मार्केट कंडीशन कि शेयर प्राइस 1500 तक चली जाए, 3 साल रुकना है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जनाब ईच एग्जेक्टिव विल रिसीव 4000 शेयर्स if the share options if the gross profit increases at least to 900 million। ठीक है। सर अगर 900 मिलियन तक गए, एटलीस्ट 900 मिलियन तक गए, एटलीस्ट 900 मिलियन तक गए तो हमें 4000 पर बंदे को देने पड़ेंगे। और अगर हम 1000 मिलियन से क्रॉस कर जाते हैं तो हमें 6000 जो है वो शेयर ऑप्शंस देने पड़ेंगे एक इंडिविजुअल को। ठीक है जी। अब इसका मतलब है सर 3 कंडीशन हो गई। सर्विस कंडीशन है, ठीक है जी, 3 साल रुकना है। नंबर 2, 1500 रुपए की शेयर प्राइस तक लेके जाना है। और नंबर 3, हर एग्जेक्टिव को 4000 शेयर्स मिलेंगे अगर प्रॉफिट 900 तक जाए, 900 मिलियन तक एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, ओवर द पीरियड। और अगर एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 1000 मिलियन तक जाता है सर तो हमें एक एक बंदे को 6000 शेयर ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है जी। ऑन 1 जनवरी 2016 CL extended the vesting period to 31 December 2017 and reduced the excise price to 900 per share। ठीक है जी। अब देखें ये टेक्निकली 1 जनवरी 2016 को रीप्राइसिंग हो रही है। अच्छा, रीप्राइसिंग जब भी आप करते हो, आप चाहो तो एक्सटेंड कर दो वेस्टिंग पीरियड को, उसमें मसला नहीं है, ये नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन ट्रीट नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि आप एक्साइज प्राइस रिड्यूस कर रहे हो और बेनिफिट दे रहे हो, जो है वो शेयर होल्डर्स को या जो हमारे एम्प्लॉइज उनको। अब दिमाग में एक चीज ये रखिएगा कि ये 1 जनवरी 2016 को हो रहा है। ठीक है जी, रीप्राइसिंग हो रही है। वो कह रहे हैं इमीडिएटली बिफोर द रीप्राइसिंग शेयर ऑप्शन की जो प्राइस थी वो 580 थी, और इमीडिएटली आफ्टर जो है वो 710 थी। तो इसका मतलब है भाई रीप्राइसिंग की वजह से हमें लगभग को 130 रुपए पर शेयर ऑप्शन का जो है वो फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को हमने देना ही है। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं भैया एग्जेक्टिव्स इन एम्प्लॉयमेंट 50, मतलब हमारी जो है वो डे 1 पे तो 50 ही है, जहाँ से शुरू हो रहा है ये शेयर बेस्ड पेमेंट, जहाँ से शुरू हो रही है। सर फिर देखें हर साल ये कम होते जा रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड एग्जेक्टिव्स टू लीव ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, वो भी आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट हर साल का आ रहा है। ठीक है जी। शेयर फेयर वैल्यू आ रही है पर शेयर। ठीक है जी। और इसी तरह सर हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है जी। हमारे लिए खैर अब चूंकि फेयर वैल्यू ऊपर गिवन है तो गिवन है सर ये, तो हमारे लिए सर इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन है तो फेयर वैल्यू का चेंज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू शेयर ऑप्शन। हाँ, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर हमने देखना है क्योंकि ऊपर हमें मार्केट कंडीशन दी हुई। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ ईच ईयर the estimated gross profit for the future years would approximately be same for the current year। ठीक है जी। यानी सर आप अज्यूम करेंगे कि जो हमारा एक रेलेवेंट ईयर का प्रॉफिट है वो आगे के सालों में भी वही रहेगा। कैसे, आए जरा देखते हैं सर। वो कह रहे हैं भैया अमाउंट रिकॉर्ड करना है जो वो बताओ और एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन तो खैर सर आप खुद ही कर लेंगे जब मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ये मुझे बताया सबसे पहले 2 मिनट के लिए भूल जाए कि रीप्राइसिंग हुई है 1 जनवरी 2016 को। पहले 2014 और 15 की अकाउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी। ईयर, इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू, टाइम, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस, और हमारे पास सर आ रहा है फिर ये चीजें आ रही है सर। अब बताइए ओरिजिनल अवार्ड है सर 2014 ईयर एंड के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट्स
सर 47 लोग बचे हुए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 और चले जाएंगे, ठीक है जी। तो पहले मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताओ कितने। सर हमारे पास 47 बचे हुए, 8 और चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सर हमारे पास लगभग बनते हैं 39, लेकिन हमने यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट की वर्किंग, सर वो आपसे कह रहा है जनाब 2014, 2015, 2016, ठीक है जी। मुझे बताएं सर मेरे पास 2014 में प्रॉफिट है कितना, 2014 में प्रॉफिट कितना है सर। प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है 2014 में प्रॉफिट है 940 रुपए का, कितने का, 940 रुपए का, ठीक है। अब हमारा अंदाजा है कि 940 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और हमारे पास एवरेज कितना आएगा प्रॉफिट जी। सर एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास आएगा 940, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमने 1000 से तो हम आगे नहीं गए, तो हमने हर एम्प्लॉय को 4000 शेयर ऑप्शन देने, ठीक है जी। अच्छा जी, एक की फेयर वैल्यू कितनी है भैया, एक शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है। सर सवाल में गिवन है एक शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू हमारे पास कितनी है जनाब, 600 है शायद, ये रहा सर नीचे आ भी रहा 600, ठीक है। 600 टाइम 1/3, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ये आ गया। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट कंडीशन की कंप्लायंस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि चाहे मार्केट कंडीशन कंप्लाई हो या ना हो, न हो या ना हो, सर दिमाग में रखिएगा कि हमने उसकी कंप्लायंस नहीं देखनी, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो फेयर वैल्यू आ रही है हमारे पास ईच ऑप्शन की, दिस इज ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर दी मार्केट कंडीशन, ठीक है जी। अच्छा जनाब, फिर 2015 में, 2015 में सर हमारे पास 2015 में जो प्रॉफिट है, 2014 में तो 940 था, 15 में कितना होगा जी, 15 में 820, हो 820, 820। अब बताएं एवरेज कितना आ रहा है जी, 860। इसका मतलब है भैया हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 900 से आगे नहीं गया। फेयर वैल्यू भले ये हो 2/3 हो, लेकिन हम कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं दे रहे का मतलब दिस इनटू दिस जीरो हो जाएगा, जो आपने एक्सपेंस बुक किया वो सारा रिवर्स, ठीक है जी। अब 2016 में एक पंचायत आएगी, 2016 में क्या पंचायत आएगी सर, रीप्राइसिंग होगी 2016 में, ठीक है जी। तो 2016 में जब रीप्राइसिंग होगी तो मैं उसको सेपरेट अवार्ड ट्रीट करूंगा, याद आ रहा होगा आपको। तो सर 2016 यहाँ भी आएगा, 2016 यहाँ भी आएगा, लेकिन याद रखिएगा वेस्टिंग पीरियड बढ़ गया, 2017 तक चला गया, लेकिन ओरिजिनल एक्सपेंस आपका 2016 के हिसाब तक 3 सालों पे ही जाएगा, वो कभी भी चौथे साल नहीं जाएगा, ओरिजिनल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, अब बताएं हुआ क्या, हमने रीप्राइस किया सर ऑप्शन को, ठीक है जी। अच्छा दूसरा सर, हमारे पास 2015 के एंड पे 2015 के एंड पे सर हमारे पास जो 16 के एंड पे जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है वो 1270 का आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ सर 2016 940 का प्रॉफिट, 2014 में 820 का, 2015 में 1270, 2016 में, और अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो ये 1000 से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है अब हमने 6000 ऑप्शंस देने एक एक बंदे को। अच्छा बंदे हैं कितने सर, सर देखिए बंदे हमारे पास 43 हैं एक्चुअल में जो बचे हुए हैं, ठीक है जी। तो आप अज्यूम करें कि सर यहाँ पर आपका जो है वो ऑप्शन वेस्ट होगा, ठीक है जी। यहाँ अज्यूम करना आपने ऑप्शन वेस्ट होगा ओरिजिनल एक्सपेंस के लिए, ठीक है जी, ओरिजिनल एक्सपेंस के लिए 600 की फेयर वैल्यू 3/3, सर हमारे पास ये एक्सपेंस आ गया, और यही हमारे पास पीरियोडिक एक्सपेंस भी है, क्योंकि हमने पुराना एक्सपेंस रिवर्स कर दिया था, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास 2016 में इधर, सर इधर मेरे पास 2016 में आएगा कितने, 43 हैं, लेकिन 2 छोड़ के चले जाएंगे। देखिए याद रखिएगा, आपने जो एक्स्ट्रा अवार्ड है उसको ऐसे लेके चलना है जैसे ये नया अवार्ड है। तो सर हमें लग रहा है कि 2 लोग छोड़ के चले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 6000। सर फेयर वैल्यू कितनी है एक ऑप्शन की, फेयर वैल्यू का मतलब है एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू, वो कितनी है भैया, सर वो है हमारे पास 710 और 580 का डिफरेंस, 710 और 580 का डिफरेंस, ठीक है जी। टाइम 1/2, 2 साल सिर्फ है सर वेस्टिंग पीरियड। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस सर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास पीरियोडिक एक्सपेंस। अब बताएं सर मेरे पास 2017 में, सर वो कह रहा है कि हमारे पास 42 लोग बच गए, लेकिन सर हमारा प्रॉफिट जा चुका है कितने पे, 1200, और 2017 का प्रॉफिट आ गया, तो एक साल मुझे इधर ऐड करना पड़ेगा। 2017, सर 2017 तक का एवरेज प्रॉफिट 940, 820, 1270 ये एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं,
और ये आ गया 1200। ठीक है जी। अब बताएं, मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ एवरेज निकाल के दो प्यारे भाई मुझे इन सालों का। ठीक है जी, आता है 1058, इसका मतलब 1000 से ऊपर है। तो सर मेरे पास 42 लोग मल्टीप्लाई बाय 6000 शेयर्स, 100% टाइम। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, मेरे पास जो एनुअल एक्सपेंस है 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में, ओरिजिनल अवार्ड के हिसाब से कितना बुक हुआ, एडिशनल एक्सपेंस कितना बुक हुआ, टोटल कितना है। ठीक है जी। देखिए ओरिजिनल मेरे पास 2014 में था 31.2। ठीक है जी, यहाँ ओरिजिनल रिवर्स हो गया मुकम्मल, एडिशनल अवार्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन सर 2016 में हमारे पास ये एक्सपेंस भी आया और 2016 में हमारे पास 16 मिलियन का, सॉरी 15 मिलियन का एक्सपेंस एक और आया। ठीक है जी। तो सर मेरे पास ये अमाउंट हो गई टोटल कितनी, एक 170 मिलियन। फिर सर हमारे पास ओरिजिनल अवार्ड 2017 में तो कुछ भी नहीं था। सर हमारे पास एडिशनल अवार्ड आया 16.77 का। सर ये हमारे पास एक्सपेंसिव है। मार्केट कंडीशन की कंप्लायंस हमने नहीं देखी, सर्विस कंडीशन की हमने कंप्लायंस 3 साल की देखी। सर हमारे पास जो एक्स्ट्रा अवार्ड था उसके वेस्टिंग पीरियड बढ़ रहा था, तो वो नॉन बेनिफिशियल ट्रीट नहीं होगा, हमने क्लास में इसको कई दफ़ा डिस्कस किया है। मार्केट कंडीशन की कंप्लायंस हमने नहीं देखी, क्योंकि सर मार्केट कंडीशन मीट हो या ना हो, हम उसका एक्सपेंस बुक करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, ये आप इसका सर भरपूर किस्म का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, और अगर कोई इशू है इसमें तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।